चलिए आज गर्ल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हम नॉर्मली एजुकेशन की बात करें तो देयर इज़ अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू एजुकेटिंग अ बॉय और एजुकेटिंग अ गर्ल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिटीज़ लाइक टियर 2 और 3 सिटीज़। मैं दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, नोएडा में इन शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़े छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ आज भी लड़कियों के लिए पढ़ाई केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही कराई जाती है। आप क्या सोचते हैं, जितने भी सरकारी कॉलेजेस में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम एजुकेशन ले रहे हैं, एक कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ हम वहाँ पर इन लड़कियों को पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनके एजुकेशन के ऊपर आप ये कह लीजिए या तो स्पेंड नहीं करना चाहते, या उनके प्लान्स यही होते हैं कि ये एजुकेशन कब कंप्लीट हो और कब हम उनके लिए शादियों का प्लान करें। तो लड़कियों के लिए एक ये बहुत अजीब सा हमारे यहाँ एक सोसाइटी में कोई चेंज जिस तरह से होना चाहिए, वो चेंज मैं आज भी अपनी सोसाइटी में नहीं देखता हूँ। तो स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब एक एजुकेशन केवल एक मॉक ड्रिल ही रह जाती है, एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि ठीक है आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है, और वो भी अगर कोई उस दौरान कोई आपको अगर सरकारी नौकरियां लग जाएं तो ठीक, लेकिन ना तो प्राइवेट में जाने की सोच है, ना ही कोई स्किल कोर्सेज करने की सोच है, और लगभग हम ये मान लेते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर सीधे सीधे हम इन लड़कियों की शादी करवा दें। एज अ पेरेंट हम ऐसी सोच रखते हैं, और ये मुझे देखकर बहुत दुख होता है जब हम काउंसलिंग में इस तरह की सोच को देखते हैं। और नॉर्मली भी मैंने ये डिफरेंस भी देखा है कि जब मैं एक कोएड स्कूल में जाता हूँ या एक किसी भी स्कूल में जो कि कॉन्वेंट स्कूल है, या फिर एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और एक हिंदी मीडियम स्कूल है, दोनों में सोच का बहुत फ़र्क है। काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि गर्ल्स के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हम अगर काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें अच्छे से अच्छे कॉलेजेस की, स्कूल्स की, अच्छे से अच्छे कोर्सेज की, तो वहाँ पर जो सोच है अभी भी हमारी वही निर्धारित है कि एक तो डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजंस हैं वो काफ़ी हद तक पेरेंट्स लेते हैं। बच्चों की सोच बहुत सीमित हो जाती है वहीं तक जहाँ तक एक बजट निर्धारित कर जाता है कि हम ग्रेजुएशन को इसी बजट के दायरे में ही कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन लड़कों के लिए बात अलग हो जाती है। आप लड़कों को इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ा लेते हैं, आप लड़कों के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर यही सोच के ज़्यादातर कि भाई नहीं, यहाँ तो सोच अभी भी उतनी है कि आपको ग्रेजुएशन सिर्फ कंप्लीट करनी है या पोस्ट ग्रेड करनी है, क्वालिफाइड होना है ताकि आप पढ़ी लिखी लगें, और उसके बाद आपकी शादी कर देनी है। तो ये सोच काफ़ी हद तक बहुत सीमित दायरे में ये जो गैप है, जो हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं, ये तो और बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ों को सोचना चाहिए। गर्ल्स के लिए एक से एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के टाइम। अनफॉर्चुनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता। हम अगर चाहें कि न्यू एज कोर्सेज में उनको आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह के उनके टैलेंट्स हैं, वो एक जितनी उनमें अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है, उन सभी पोटेंशियल्स को कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया जाता है। एक सिंपल बीए, बीएससी या बीकॉम कोर्स करा के उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। और काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि जब हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन तो इसी हिसाब से शेयर करते हैं कि चलिए ठीक है, 10 में से एक भी अगर बच्चा उस बात को अडेप्ट कर पाता है और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो वो आगे बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को बहुत रेयर मिलता है कि कुछ न्यू एज कोर्सेज या न्यू स्किल्ड प्रोग्राम्स या
जो कि एक लीग से हटके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मैंने देखा है लड़कियों को बहुत कम आगे बढ़ते हुए। तो ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर ये डिसीजन लेते हैं कि लड़कियाँ केवल एजुकेट हो जाएं तो ये गलत है। उनको केवल एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, उनको आपको पूरा स्टैंड करने में, पूरा फाइनेंशियली एक अच्छी एरिया में, अच्छे एरियाज़ में उनको स्टैंड करने में आपको पूरा सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लिए या तो जॉब करें या अपने लिए जो भी उपयुक्त उनको लगे काम, जिसे आप बिजनेस भी कह सकते हैं, वो जो भी ऐसा कुछ कार्य कर पाएँ, ये सब कोशिश उनको करानी चाहिए। लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए लड़कियों को। इस मामले में बराबर का आपका रवैया होना चाहिए जब आप एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं। तो ये केवल नारेबाजी से बात नहीं चलेगी कि लड़कियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। तो जब तक आप उनके लिए एक प्रोग्रेसिव सोच, जैसी अपने लड़के के लिए सोच रखते हैं, उसी तरह की सोच लड़कियों के लिए नहीं रखेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं होगा और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम इसे ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट ना करें। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये कोई पॉलिटिकल साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक साइड से प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सोशल डिलेमा है कि हम आज भी बहुत कंजर्वेटिव हैं लड़कियों को लेके, बहुत सिलेक्टिव स्ट्रीम्स में चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, और अगर नहीं बढ़ पाते हैं तो फिर उनकी शादियां ही करा दें। यही सोच एक आम पेरेंट की रहती है। तो ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो ज़रूर मेंशन करिए, कमेंट्स में अपनी बात रखिए, एंड आई वुड लाइक टू रिप्लाई बैक टू योर कमेंट्स। लेकिन इन बातों को सीरियसली लीजिए और लड़कियों के बारे में जितनी अवेयरनेस आप उनके स्कॉलरशिप्स, उनकी फाइनेंशियल एड, इतनी सारी आज सुविधाएं हैं, उन सब को लेके हम बहुत अच्छे अच्छे प्रयास कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे करियर्स में, बहुत बेहतर जो आज के समय के करियर्स हैं, उन सब करियर्स में उनको सेटल कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि गर्ल्स को केवल एक नारा ही नहीं बना देना है कि एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, जबकि इस बात को बहुत मजबूती से आपको रखना चाहिए कि वी हैव टू मेक द गर्ल चाइल्ड फाइनेंशियली सेटल्ड।